एक विश्वास का प्रतीक है। कितना दृढ़ भरोसा, कितना दृढ़ विश्वास आपका शिव के प्रति है। आप कितना विश्वास भगवान शंकर के चरणों में रखते हो। कितना भरोसा आप भगवान शिव के चरणों में रखते हो, यह आप पर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी आप जल चढ़ाते रहो और आपका विश्वास ही शिव के प्रति नहीं है तो वो जल का कोई महत्व नहीं। मूल है आपका भरोसा, मूल है आपका विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शिव के पास में एक जीव भी जाए और यदि वो भरोसे से जा रहा है और ये निश्चित कर कर जा रहा है कि शिव मेरी बातों को सुनेंगे, तो शिव सुनते हैं। और यदि संसार का कितना भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कितनी भी विद्वत्ता क्यों ना हो, और वो बिना विश्वास के अगर जिंदगी भर भी तप करे, भजन करे, स्मरण करे, तो भी उसका कोई फल नहीं। आप कैसे वस्त्र पहन रहे हो ये शिव को मतलब नहीं। कैसे वस्त्र आपने पहने ये भगवान शंकर को उससे मतलब नहीं। कितने सुंदर वस्त्र पहने ये भी भगवान शिव को मतलब नहीं। भगवान शिव को यदि आपसे चाहिए तो केवल वस्त्र की सुंदरता नहीं, चेहरे की सुंदरता नहीं, स्वरूप की सुंदरता नहीं। शिव जी को यदि चाहिए तो आपके केवल मन की सुंदरता होना चाहिए और शिव आपको स्वीकार करे। मन चंगा कठोते में गंगा। अब मन ही क्लीन नहीं है, मन ही साफ नहीं है और सोचें कि हम भगवान शिव को प्राप्त कर लें तो भगवान नहीं मिल सकते। पूर्व में भगवान शिव के 63 नयनारों की कथा कही थी और उन 63 नयनारों में से एक नयनार की कथा कही थी अपर। अभी पूर्व में ही कथा में शायद शिरूर की कथा में कहा था अपर का वर्णन। अपर भगवान शिव का बाल्यावस्था में भक्त रहा, भगवान शिव की शरणागति में रहा, भगवान शंकर का भजन करा और एक दिन संगत में बिगड़ गया और दूसरे धर्म में चले गए। अपना धर्म उसने छोड़ दिया और अपने सनातन धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म में प्रवेश कर गया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि रूखी रोटी खा लेना, चटनी से रोटी खा लेना,
दुनिया के धक्के खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना, अपना सनातन धर्म छोड़। दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना, अपना सनातन धर्म छोड़। इस सनातन धर्म के लिए, इस सनातन धर्म के लिए तो कई भारत की भूमि के ऐसे शेर हुए जिन्होंने अपना शीश कटा दिया, पर धर्म नहीं बदला। घास की रोटी खा ली पर अपना धर्म नहीं बदला। जंगलों में पड़े रहे पर अपना धर्म नहीं बदला। जगत के ठोकर खाते रहे पर अपना धर्म नहीं बदला। मरते मर गए पर अपना धर्म नहीं बदला। और आज के जमाने में ना जाने लोगों को क्या लाभ मिलता है। अपना सनातन धर्म लोगों को बुरा लगता है और दूसरा धर्म लोगों को अच्छा लगता है। 63 नैनार, भगवान शंकर के 63 शिवभक्त ऐसे हुए जिनकी कथा आज भी पूरा संसार गाता है। उनको नैनार कहा गया। गिनती में वो 63 नैनार है। 63 वो 63 नैनार है। और उन 63 नैनारों में एक अपर ऐसा नैनार है, ऐसा शिव जी का भक्त है जो अपना धर्म छोड़े और दूसरे धर्म में चले गए। पर दूसरे धर्म में जाने के बाद जब शरीर में रोग आ गया, शरीर में कष्ट आ गया, तो उस धर्म के लोगों ने उसको छोड़ दिया। शरीर अच्छा था तब तक रखा, शरीर श्रेष्ठ था तो रखा, फिर छोड़ दो। आखिरी में वो अपर नैनार को लगा कि मेरी एक ही बहन है, मरने से पहले मैं अपनी बहन से मिलकर, और वो नैनार अपनी बहन से मिलने के लिए गया। और बहन ने देखा कि ये बहुत बीमार है, रोग हो गया है, इसको दूसरे धर्म के लोगों ने लाकर यहाँ छोड़ दिया है, ये किसी काम का नहीं बचा। तब इसको यहाँ लाकर छोड़ा। तो बहन ने कहा तुझे मरना ही तो है, तेरे प्राण छूटना ही तो है, एक काम कर, शिव जी के मंदिर में चल और एक लोटा जल चल। वो अपर नैनार ने कहा कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा तो लोग क्या kहेंगे कि ये पहले तो उस धर्म में चले गया और अब वापिस पलट कर आया और शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। बहन ने कहा दुनिया कहेगी कहने दे, दुनिया ताना देगी देने दे, दुनिया अपशब्द कहेगी कहने दे, तू तो चल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने चल। और शिव के मंदिर में वो अपर अपनी बहन के साथ में जल चढ़ाने के लिए जैसे ही गया, उसने जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा और उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करा, उस जल का आचमन उसने करना प्रारंभ करा, उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। शरीर ठीक हुआ तो अब वो दूसरे धर्म के लोग, जिस धर्म में वो पहले चले गया था, उस धर्म के लोग उसको लेने के लिए आ गए। ठीक हो गया, चल हमारे साथ। नहीं गए, अब नहीं जाऊंगा। जब दुनिया के धक्के खा लेता है इंसान, जब दुनिया की ठोकर खा लेता है इंसान, और ठोकर खाने के बाद जब देवाधिदेव महादेव की शरणागति में जाता है, तब उसका जीवन सार्थक हो पाता है।
और आप लोगों से निवेदन है, जब सारी दुनिया ने तुमको ठुकरा दिया, हर तरह से तुम हताश हो गए हो, हर तरह से तुम दुखी हो गए हो, तकलीफ में हो गए हो, और तुमको कोई सहारा दिखता नहीं हो, आसरा नहीं दिखता हो, तब आखिरी में मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, सारी राहें तुम्हारे सामने खुलकर आ जाए, सारी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये 63 जो शिव के भक्त हुए हैं, ये 63 जो भगवान शंकर के नयनार हुए हैं, ये 63 जो शिव के उपासक हुए हैं, इनकी कथा केवल कथा नहीं है, इनकी कथा हमारे जीवन में एक उद्देश्य, हमारे जीवन का एक लक्ष्य, हमारे जीवन की एक मंजिल निश्चित करती है, एक मंजिल निश्चित करती है। ये 63 नयनारों की जो कथा है, ये हमारे जीवन में एक बल उत्पन्न करती है, हमें बल देती है, हमें अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? ये मीराबाई की कथा, कर्माबाई की कथा, नामदेव जी की कथा, तुकाराम जी की कथा, रामकृष्ण परमहंस जी की कथा, श्री रामानंद स्वामी जी की कथा, निम्बाकाचार्य जी की कथा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कथा, ये जितने भी भारत की भूमि के जो संत हुए हैं, इनकी संतों की कथा हम क्यों सुनते, क्यों श्रवण करते, जिससे हमारे भीतर भक्ति प्राप्त हो, भक्ति का बल बने। पर सुनोगे तो ही तो भक्ति का बल बढ़ेगा। जिसने जिंदगी में सुन लिया, उसी ने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, और जो सुनकर ही नहीं चला तो उसने अपनी जिंदगी को केवल बर्बाद कर दिया, सुने ही नहीं। पर क्या सुनना है, कैसे सुनना है, और क्या सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना है, ये आपको आना चाहिए। ये कोई सिखाने वाला नहीं होगा आपको कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, और क्या अपनी जिंदगी में उतारना। अयोध्या में एक थी मंथरा, लोग कहते हैं उसने कैकई की बुद्धि बिगाड़ी। शिव महापुराण की कथा श्री रामचरितमानस का छोटा सा संवाद लेकर चलती है। ऐसा नहीं कि राम कथा शिव महापुराण में नहीं है, छोटा सा संवाद रामचरितमानस का शिव महापुराण में वर्णन आता है। एक मंथरा अयोध्या के राज्य को डिगाने के लिए मंथरा ने केवल कैकई के कान नहीं भरे, मंथरा सबसे पहले गई कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी को अपशब्द कहे कैकई के बारे में, सुमित्रा के बारे में। जब कौशल्या जी के कानों में बात नहीं ठहरी, तब वो मंथरा गई सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी ने भी उसकी बात नहीं मानी।
माता सुमित्रा भी उसकी बात नहीं मानी। तब वो मंथरा गई कैकई के पास में और कैकई ने उसकी बात को माना। अब देखिए जरा, मंथरा पहले कौशल्या जी के पास गई, कौशल्या जी ने बात को नहीं मानी। मंथरा फिर सुमित्रा जी के पास गई, सुमित्रा जी ने बात की। फिर मंथरा गई कैकई के पास और कैकई ने बात को मान लिया। और इसके बाद भी मंथरा गई, ऐसा नहीं कि मंथरा कैकई के बाद कहीं नहीं गई। मंथरा गई, जब भरत जी अपने नाना के घर से आए तो मंथरा उनके पास भी गई। और जो भरत जी के पास जाकर मंथरा ने बोलना चालू करा तो भरत जी को गुस्सा आया और मंथरा को उठाकर पटक दिया। उसने नहीं सुना, भरत जी ने भी नहीं सुनी, कौशल्या जी ने भी नहीं सुनी, सुमित्रा जी ने भी नहीं सुनी। सुनी तो केवल एक ने सुनी, वो कैकई ने सुनी। उस मंथरा ने कौशल्या जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने सुमित्रा जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने देख लिया कि जब कहीं काम नहीं चला तो कैकई के पास भी गई, वहां जाकर कान भरे, वहां जाकर थोड़ा सा कानों में जहर घोला और उसने घर को तोड़ दिया। शिव पुराण कहती है एक मंथरा वो घूमती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि भीलवाड़ा में नहीं आए। एक मंथरा है, वो घूमती रहती है, वो भीलवाड़ा भी आएगी। तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, तुम्हारी सास है तो उसके पास भी जाएगी, जेठानी है तो उसके पास भी जाएगी, देवरानी है तो उसके पास भी जाएगी, और वो मंथरा तुम्हारे पास भी आएगी। अब मंथरा ये देखती है कि किसके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। कौशल्या जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, सुमित्रा जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, और कैकई जी के माता पिता के संस्कार सामने आए। वो मंथरा आई, मंथरा जानती थी कि कैकई के माता साधारण नहीं थी। आप सभी ने रामचरितमानस में स्मरण करा होगा, कैकई के पिताजी को, कैकई नरेश को एक वर था। कैकई नरेश को एक वर था, कोई पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई पशु